इस लेक्चर में हम मेसोपोटामिया की सभ्यता का अध्ययन करेंगे। शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुई थी। यह सभ्यता दजला एवं फरात नदियों के बीच स्थित थी, जो कि आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। यह सभ्यता अपने शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य के लिए प्रसिद्ध थी। मेसोपोटामिया की जो लेखन प्रणाली है एवं उसका जो साहित्य है, वो पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेशों तक, जैसे कि उत्तरी सीरिया हुआ, तुर्की हुआ, वहाँ पे 2000 ईस्वी पूर्व के बाद फैल गया। समस्त राज्यों, यहाँ तक कि जो मिस्र है उसका जो फ़ाराओं प्रदेश है, उसमें भी मेसोपोटामिया की भाषा में ही लिखा-पढ़ी होने लगी थी। मेसोपोटामिया का जो शहरीकृत भाग था, वो दक्षिणी भाग था और उसका नाम सुमेर था और अक्कद था। सन 2000 ईस्वी तक बेबीलोन जो था वो एक महत्वपूर्ण सिटी बन गया था। उसके बाद उसके दक्षिणी भाग को बेबीलोनिया कहा जाने लगा था। 1100 ईस्वी पूर्व तक असीरियाओं ने उत्तर में अपना राज्य स्थापित कर लिया था। तब उस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा था। असीरियाई प्रदेश की जो प्रथम ज्ञात भाषा थी वो सुमेरियन थी और 2400 ईस्वी पूर्व के आसपास अक्कदी भाषा ने फिर सुमेरी भाषा का स्थान ले लिया। अक्कदी भाषा जो थी वो सिकंदर के समय, जो कि 336 ईस्वी पूर्व से लेकर 323 ईस्वी पूर्व तक था, कुछ क्षेत्रीय परिवर्तनों के साथ फलती फूलती रही थी। 1400 ईस्वी पूर्व से धीरे धीरे अरमाइक भाषा का भी प्रयोग शुरू हो गया था। यह भाषा हिब्रू से मिलती जुलती थी और 1000 ईस्वी पूर्व के बाद व्यापक रूप से बोली जाने लगी थी। यह भाषा आज भी इराक के कुछ भौगोलिक भागों में बोली जाती है। अब जानते हैं इराक के भूगोल के बारे में। जो इराक जो है वो भौगोलिक विविधता का देश है। इसके पूरब में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान पाए जाते हैं और वृक्षादित पर्वत श्रृंखलाएँ पाई जाती हैं। स्वच्छ झरने, जंगली फूल, पर्याप्त वर्षा एवं बहुत सारी फसलें भी पाई जाती हैं। 7000 से 600 ईस्वी पूर्व तक 6000 ईस्वी पूर्व तक जो खेती के साक्ष्य हैं वो इराक में मिलने शुरू हो गए थे। इराक के जो उत्तर में है वो ऊंची भूमि है, जो कि स्टेपी घास का मैदान है। वहाँ पर वर्षा के कारण छोटी-छोटी घासें उग जाती हैं, जिससे पशु जो है पशुचारी लोग अपने पशुओं को चरा लेते हैं। इसलिए इराक में जो पशुपालन है वो खेती की तुलना में बहुत ही अच्छा माना जाता है, ज़्यादा ही मुनाफे का सौदा माना जाता है। सर्दियों में वर्षा के समय घास उग जाती है, जिससे पशुचारी लोग अपने पशुओं को चरा लेते हैं। पूरब में जो दजला की सहायक नदियाँ हैं, वो परिवहन मार्ग का